अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 मैथमेटिक्स सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 8 का हमने मुताला स्टार्ट किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे वैन अशकाल जो सेटों के यूनियन और तकाते क्या खासियत है, तलाज़ुम के हवाले से बात करेंगे। तलाज़ुम का मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। यूनियन और तकाते के अंदर हमारे पास दो सेट्स होते थे जिनको हम लेके चलते थे, जिसमें हमने पहले एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हमने इसकी पढ़नी है तलाज़ुम। तलाज़ुम में होते तीन। हमने क्या करना है कि कोई से भी तीन सेट हैं हमारे पास जो कि गैर मुतराकिब हैं। गैर मुतराकिब का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं होती। तो हमने इसमें कहा कि इनका अगर हमने प्रॉपर्टी निकालनी है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी और ए यूनियन बी ब्रैकेट बी सी अपना ए यूनियन बी इसकी ब्रैकेट बंद और यूनियन सी। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया और उसके अंदर तीन अरकान ले लिए। अब तीनों अरकान को अंदर हमने हाईलाइट कर दिया, एक इसको भी लाइनिंग दे दी, इसको भी लाइनिंग दे दी, इसको भी लाइनिंग दे दी। ठीक हो गया। अब ए यूनियन बी के अंदर क्या आता है और या सी के अंदर क्या आता है कि इसमें तमाम के तमाम अरकान आ जाते हैं, इसलिए इसके अंदर जो तमाम लकीरदार हिस्सा है ए का, बी का और सी का, वो इसके अंदर आएगा। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी वो बी सी को ज़ाहिर कर रहा है, जो कि हमारे पास साबित कर रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि लकीरदार हिस्से दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने सेटों का यूनियन के ऊपर बात करनी है। जब तीनों सेट आपके पास मुतराकिब हों, कि आपके पास तीन सेट मौजूद हैं और मुतराकिब हैं, मतलब इनकी कोई चीज़ें आपस में मुश्तरक हैं, इसलिए वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। हमने क्या किया कि हमने यूनिवर्सल सेट लिया, उसके अंदर एक ए सेट लिया, पहले उसका दायरा बनाया। बी सेट है जिसमें कुछ अरकान मुश्तरक हैं ए के साथ, तो वो हमने इसलिए इसको यहाँ पर ओवरलैप कर दिया। सी है जिसके अरकान हैं ए के साथ में मुश्तरक हैं, बी के साथ में मुश्तरक हैं, इसलिए दोनों के साथ ओवरलैपिंग आ रहा है। फिर हमने इनके अंदर लाइनें लगा दी। अब क्योंकि यूनियन के अंदर सारे सेट मौजूद होते हैं, मुश्तरक भी गैर मुश्तरक भी, इसलिए हमारे पास लकीरदार हिस्सा जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन पी यूनियन सी को ज़ाहिर करेगा। और ये देखें, लकीरदार हिस्सा ही इसका ये यूनियन बी यूनियन सी का है, तो इसलिए दोनों साइडें हमारे पास एक इस डायग्राम के अंदर ही हैं, तो दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर हैं। अच्छा, सेटों का तुकाते जब तीनों सेट गैर मुतराकिब हों, यानी कोई सेट एक दूसरे से मुश्तरक ना हो, तो ए सेट अलहदा, बी अलहदा, सी अलहदा, इसमें से कोई भी हिस्सा किसी के साथ मुश्तरक नहीं है, तो तीनों अलहदा अलहदा हैं, तो उसका जवाब आएगा खाली सेट। इसलिए हमारे पास कोई भी हिस्सा इसमें मुश्तरक कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए दोनों के लिए कोई भी हिस्सा नहीं है, खाली सेट है, तो दोनों हमारे पास दोनों का खाली सेट आ रहा है, इसलिए ये दोनों हमारे पास बराबर होती हैं। फिर आगे दो सेटों का आपके पास तुकाते जब तीनों सेट मुतराकिब हों, मुतराकिब मतलब एक उनके आपस में मिले जुले हों। पहले एक ए सेट है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर हमने पहले एक ए सेट लिया, फिर एक बी सेट लिया। ए और बी के कुछ रकम आपस में मुश्तरक थी, फिर हमने एक सी सेट लिया, सी की रकम ए के साथ में मुश्तरक थी, बी के साथ में मुश्तरक थी। अब हमने तुकाते में तो सिर्फ वो रकम लेनी होती है ना जो हमारे पास तीनों में मुश्तरक हो। तो देखें, इसके साथ ये हिस्सा टोटल मुश्तरक है, इसका इसके साथ तो हिस्सा ये वाला मुश्तरक है, लेकिन ये वाला हिस्सा तो नहीं है मुश्तरक, ये वाला हिस्सा टोटल इसके साथ मुश्तरक है। इसका इसके साथ तो ये मुश्तरक है ये वाला हिस्सा, लेकिन ये इसके साथ मुश्तरक नहीं है। हिस्सा कौन सा मुश्तरक है? सिर्फ ये जो मैंने डार्क किया हुआ। तो ए तुकाते बी तुकाते सी बराबर है ए तुकाते बी तुकाते सी, यानी कि जो सायादार हिस्सा है ये इसका आंसर है वेन डायग्राम के हवाले से। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगा। चलें, अब आगे डी मार्गन के कवानीन। डी मार्गन का कानून बड़ा मशहूर है सेट और तफाल के हिसाब से, और ये पेपर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर इसमें से सवाल आ जाता है। डी मार्गन का कानून क्या कहता है कि देखिए, हमारे पास आपके पास दो सेट के अवामिल होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है तुकाते। कहता है अगर आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लें तो वो इधर से अलामत चेंज हो जाएगी, ए कंप्लीमेंट तुकाते बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। और अगर आप ए तुकाते बी का कंप्लीमेंट ले लें, यानी तुकाते का कंप्लीमेंट ले लें, तो फिर वो अंदर यूनियन में चेंज हो जाएगा, यानी यूनियन वाला तुकाते में और तुकाते वाला यूनियन के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमने इसको वेन डायग्राम बनाकर दिखाने की कोशिश की है। आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। हम पहले लेते हैं, एक हमने यूनिवर्सल सेट लिया है यू, ठीक हो गया, उसकी ऐसे सीधी लाइनें मौजूद थी। हमने निकाला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या था? दो सेट थे, एक ये ए था और एक ये बी था। इन दोनों के क्योंकि यूनियन के अंदर मुश्तरक सेट थे, तो ये हमारे पास ओवरलैप भी हो गए और साथ इसका ये टोटल लाइनिंग एरिया ये सारे यूनियन के अंदर आ गए। तो यूनियन के लिए हमने ये लाइनिंग इस्तेमाल कर ली है। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दें, तो वो हमने क्या की, सीधी सीधी लाइनें लगा दी। अब सीधी लाइनों के अंदर हमने कहा था कि जो यू के अंदर एलिमेंट है उसके अंदर ना हो, तो जो ये एलिमेंट थे ए यूनियन बी वो क्या थे, ये लाइनें, वो वैसे की वैसे रहेगी। उसके अलावा बाकी सारी सीधी लाइनें जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर आ गई, जो कि इसको जाहिर कर रही हैं सीधी लाइनों को। ठीक हो गया। फिर हमने निकाला ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट।
ये एक ए सेट था, ये एक यूनिवर्सल सेट था। हमने ए कम्प्लीमेंट निकाला, वो निकलता है कैसे, u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दो। उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से ए निकाला तो हमारे पास सीधी लाइनें आ गई, ये वाली लाइनें आ गई ऐसे, ठीक है, ये बल्कि ये वाली ऐसे, ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, ये वाली। फिर हमने u माइनस बी किया, ये ए था, ये u माइनस बी किया, तो इसके लिए हमने कौन सी लाइनें निकाल दी, ये वाली निकाल दी। तो b वाले में सीधी लाइनें नहीं आएंगी, ये वाली लाइनें आएंगी, इसके a के अंदर ये वाली लाइनें आ जाएंगी। दोनों को हमने किया तो ये जो मुश्तरक एरिया बना, इनको निकाल कर सिर्फ ये और ये, इसके मुश्तरक एरिया ये वाला शामिल होगा। ये हमारे पास ए तुकाते बी कम्प्लीमेंट बी तुकाते सी का कम्प्लीमेंट आ गया, जो कि डी मॉर्गन रूल के हवाले से हमारे पास साबित हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल आ रही है, मिसाल जो कि पेज नंबर 207 के ऊपर मौजूद है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, कहता है अगर आपके पास एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 6 7 8 9 10, बी दिया हुआ है 2 3 5 7 9, यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। तो डी मार्गन के कवानीन साबित करें। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी मार्गन का कानून मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी है, इसका कम्प्लीमेंट है, तो ये बराबर होगा ए का कम्प्लीमेंट तो कहते बी का कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ये हमने निकालना है। हमने सबसे पहले क्या किया, ए यूनियन बी निकाला। ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या किया, इन दोनों साइड ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब इसके तमाम अरकान आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमने इसको उसमें से क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, क्योंकि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है पहले। तो u माइनस ए यूनियन बी 1 2 3 से लेकर 12 तक, और ये आ गया 2 3 4। तो हमारे पास क्या बच गया, एक तो 1 बच गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हैं, आगे 11 और 12 इसके अंदर मौजूद नहीं हैं। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ गया। क्या आ गया, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, 1 11 और 12। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे आ जाए। अब हमने निकालना है ए का कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने इसमें से अब मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट तो कहते बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे ना इसके अंदर से। आ जाए ए कम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कम्प्लीमेंट कैसे हम निकाल रहे हैं, आ जाए डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर। ए का कम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर ये सेट आपने इसमें से ए सेट उसमें से माइनस कर देना। वो क्या था, 2 3 4 6 7 8 9 10। तो आपके पास इसका सेट बच गया, 1 बच गया, 2 3 4 5 बच गया, 6 7 8 9 10 तक यहाँ आ रहे हैं, और 11 और ये 12। तो 1 5 11 12 ये आपके पास ए का कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसमें से निकालना है बी का कम्प्लीमेंट। तो बी का कम्प्लीमेंट अब निकाल लें, 1 से लेकर 12 और माइनस ये सेट, तो आपके पास बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 2 इसमें भी है, इसमें भी नहीं आएगा, 3 4 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 11 एंड 12, यानी 1 4 6 8 10 11 12। अब हमने निकालना है इन दोनों का तुकाते। वो क्या आ गया, 1 5 11 12 वो ए का कम्प्लीमेंट है, और ये वाला और बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 4 6 8 10 11 12 ये आ गया। इन दोनों का हमने तुकाते निकालना है। तुकाते में कौन सी रकमें आती हैं, सिर्फ मुश्तरक रकमें, 1 5 भी नहीं है, 11 इसमें है, और फिर 12 इसमें है। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, ए का कम्प्लीमेंट 1 11 12। ठीक हो गया। और इससे पहले हमने कौन सा निकाला था, इससे पहले हमने निकाला था ये वाला ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, वो भी 1 11 12 निकला था। तो दोनों आपस में बराबर आ गए, बस साबित हुआ कि ये हमारे पास आपस में बराबर है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलें अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं। वो हमारे पास बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कहता है, यहाँ पर लिख लें, ए तो कहते बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसमें से निकालना है। तो हम सबसे पहले ए तो कहते बी का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ए तो कहते बी निकालें। ए तो कहते बी क्या निकलेगा आपके पास, तो कहते में क्या होता है, मुश्तरक रकम में 2 मुश्तरक, 3 मुश्तरक, 7 मुश्तरक और 9 मुश्तरक। ठीक है, ये आपके पास निकल आया, ए तो कहते बी निकल आया। अब हमने ए तो कहते बी का कम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू के अंदर से इसको माइनस कर देंगे। वो ए तो कहते बी क्या निकला था, 2 3 7 और ये 9। यू में से जब इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 3 नहीं आएगा, 4 5 6 8 10 11 और ये 12।
ठीक है, ये हमारे पास, उसको अगर मज़ीद लिखना चाहें इसके अंदर तो 1 4 5 6 8 10 11 और ये 12, इसका ये आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हमने निकालना है ए का कम्प्लीमेंट, वो आपके पास है u माइनस ए, वो हम पहले ही निकाल के आ चुके हैं। ऊपर आप देखिएगा 1 5 11 और 12, मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो जाता है जब आपने एक चीज़ निकाल ली। इसी तरह बी का कम्प्लीमेंट निकला था 1 4 6 8 10 11 एंड 12। तो आपके पास ये क्या आ गया, 1 5 11 12 यूनियन 1 4 6 8 10 11 12। तो यहाँ से आपके पास अब हमने, क्योंकि यूनियन के अंदर दोनों चीज़ें मुश्तरक आ जाती हैं, तो आंसर क्या आ गया, 1 4 5 6 8 10 11 एंड 12। तो आप अगर देखें तो आपके पास ये आंसर और जो हमने पहले ये आंसर निकाला है ये वाला, ये तो कहते बी का कम्प्लीमेंट 1 4 5 6 8 10 11 12, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बस हमारे पास ये साबित हुआ कि यह ए तो कहते बी का कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।